तो आज हम लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन का सबसे लास्ट चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ वन दैट इज़ कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मीनिंग होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें एक फ़ंक्शन दिया हुआ होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन बोलते हैं। उस ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन की हमें ऑप्टिमल वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। दैट इज़ नॉन एज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन होता है ऑफ सेवरल वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई, हमारे क्वेश्चन में लीनियर फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, जिसे हम डिसीजन वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। Subject to the constraint that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequality called linear constraint। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमें कई सारे कंडीशन या कॉन्स्टेंट दे रखे होते हैं, उन कंडीशन को हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और कुछ एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ दे रखी होती हैं जिन्हें लीनियर कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ LPP, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। The general mathematical form of a linear programming problem may be written as maximize or minimize z is equal to c1x or c2y, c1x plus c2y। It is our objective function, it is our objective function। यही वो लीनियर फंक्शन होता है जिसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जाना जाता है, और हमारा काम होता है इसे मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना। साथ ही साथ इसके साथ हम कुछ कंडीशन को देते हैं जिसे हम बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट a1x प्लस b1y लेस दैन इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y लेस दैन इक्वल टू d2, x इज़ ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। ये हमारे कुछ लीनियर कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि जनरली हमें गिवन होते हैं। ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे बोला जाता है लीनियर कॉन्स्टेंट। इसके बाद कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जब हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, जो कि उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कॉन्स्ट्रेंट, लीनियर इनइक्वालिटी और रेस्ट्रिक्शन। जो हमारी कंडीशन होती हैं उन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट के नाम से जानते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ और रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल एक्स ग्रेटर इक्वल 0, वाई ग्रेटर इक्वल 0, a1x प्लस b1y लेस दैन इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y लेस दैन इक्वल टू d2। जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में बात चली थी, इन्हें बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू c1x प्लस c2y, हेयर इट इज़ नॉन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द वेरिएबल्स यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल यूज़ होते हैं x एंड y, उसे डिसीजन वेरिएबल्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन होता है ऑप्टिमल वैल्यूज़। ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही बोला जाता है। नेक्स्ट वन होता है फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन सॉल्यूशन रीजन, यानी कि वो रीजन जिसके अंदर सॉल्यूशन लाई करता है उसे फिजिबल रीजन बोला जाता है, और वो रीजन जिसके अंदर सॉल्यूशन लाई नहीं करता यानी कि अदर दैन फिजिबल रीजन इज़ नॉन एज इनफिजिबल रीजन। नेक्स्ट वन इज़ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन वो होता है विच इज़ एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल, ट्रायंगल और पॉलीगन। जिसे हम बाउंडेड होता है जिसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है। जैसे कोई भी बाउंडेड रीजन कुछ ऐसा सा दिखेगा, दैट द बाउंडेड रीजन इज़ फिक्स्ड इन दिस बाउंड्रीज, इट इज़ अ ट्रायंगल, यानी कि जो भी सॉल्यूशन रीजन होगा यहीं से सॉल्यूशन आएगा। अनबाउंडेड रीजन वो होता है जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती, जिसके केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रीजन ऑफ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन कई सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट वन होता है हाउ टू सॉल्व LPP, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग LPP। किसी भी LPP को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1 होता है फाइंड फिजिबल रीजन ऑफ LPP एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। सबसे पहले LPP का फिजिबल रीजन निकालें। फिजिबल रीजन दैट इज़ जो हमारा कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, उनका ग्राफ बनाना होता है, और वहाँ से हमें एक कॉमन रीजन निकालना होता है जिसे फिजिबल रीजन बोलते हैं। और फिजिबल रीजन निकालने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, और वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम दिस एंड दिस एंड दिस आर नॉन एज कॉर्नर पॉइंट्स, और अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है
तो दिस आर नोन एज कॉर्नर पॉइंट्स। इसके बाद स्टेप 2 पे बात चलती है। स्टेप 2 पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट ईच कॉर्नर पॉइंट। इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट पे। सपोज करो लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ देयर पॉइंट्स। हमने कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ को रखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आई कैपिटल एम, मिनिमम वैल्यू आई स्मॉल एम। स्टेप 3 के अंदर चेक करना होता है वेदर द फिजिबल रीजन इज़ बाउंडेड और अनबाउंडेड। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो कैपिटल एम और स्मॉल एम को ही हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मानकर चलेंगे। अगर रीजन अनबाउंडेड है यानी कि उसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, तब हमें ग्राफ बनाना होता है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम। सपोज कैपिटल एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। मान के चलते हैं कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है। इफ़ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, मतलब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम का एक ग्राफ बनाएंगे। अगर ये ग्राफ पहले वाले फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट ना रखता हो, नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, देन देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ जेड। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर इक्वल एम और पहले वाला जो फिजिबल रीजन है, इन दोनों ग्राफ के बीच कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अदरवाइज जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर कॉमन नहीं है तो वो जेड की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई कॉमन रीजन नहीं है देन जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली if small m is the minimum value of z, if the open half plane determined by ax plus by less than m का ग्राफ बनाएंगे, has no point in common with, अगर उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है with the visible region, otherwise z has no minimum value, अदरवाइज z की कोई भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कॉमन रीजन है तो कई सारी वैल्यूज़ होंगी, अगर कॉमन रीजन नहीं है तो कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैक्सिमम के केस में ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम का ग्राफ बनता है, मिनिमम के केस में ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम का ग्राफ बनता है। ये यहाँ पर एलपीपी के जितने भी कंसेप्ट थे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। दैट इज़ सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेते हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस बार ज़्यादा रहेगी, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते थे, इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना है। इन अ एलपीपी इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हैज़ द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स। इसका मतलब z की सेम दो कॉर्नर पॉइंट्स पर सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लेट अस से ए एंड बी। द फिजिबल रीजन, द एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स गिव द सेम मैक्सिमम वैल्यू। मान के चलो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई सेम मैक्सिमम वैल्यू देता है। पॉइंट ए पर भी सेम वैल्यू आती है और पॉइंट बी पर भी सेम वैल्यू आती है। तो ये जो लाइन होगी ए और बी को जोड़ने वाली, ए और बी को मीट करने वाली, देन ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन गिव द सेम मैक्सिमम वैल्यू। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे सेम मैक्सिमम वैल्यू देंगे। और इस केस में जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, तब कुछ बच्चे इसका आंसर 2 लिख कर आए थे, ए एंड बी 2 सॉल्यूशन। लेकिन ए बी को जोड़ने वाली जो लाइन है इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे सेम मैक्सिमम वैल्यू देंगे और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हाल फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सेम मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी इज डैश, देन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई मे और मे नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी एग्जिस्ट करेगी। ऐसा कौन सा रीजन है? ऐसा केस केवल अनबाउंडेड में ही होता है। बाउंडेड रीजन में फिक्स्ड होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी आती है वो हमारी फिक्स्ड हो जाती है। लेकिन अनबाउंडेड रीजन में, जैसा कि जस्ट पहले भी बताया था, हमें ग्राफ बनाकर देखना होता है। अगर कॉमन पॉइंट आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अगर कॉमन पॉइंट नहीं आता है तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी।
करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन में ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब इसके बाद बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। LPP is one that is concerned with finding the a of a linear function called b function of several variable x and y subject to condition that the variables are dash and satisfy set of linear inequality called linear constant here a b c are। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इज़ LPP जो होती है, हमें उसमें क्या फाइंड करना होता है? ऑप्टिमल वैल्यू। तो ए का आंसर हो जाएगा ऑप्टिमल वैल्यू। बी, फंक्शन का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसी का हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। और थर्ड है सी, जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं नॉन नेगेटिव, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव का मीनिंग होता है x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आज तक इस चैप्टर के ऊपर MCQ में या सब्जेक्टिव में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं थ्योरेटिकल, लेकिन इस बार चांसेस बन सकते हैं कि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिजिबल रीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज सेड टू बी डैश इफ इट कैन बी एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल। अगर हम उसे एक सर्कल में एनक्लोज्ड कर सकते हैं तो वो रीजन कैसा होगा? बाउंडेड। जैसा कि अभी बताया था, बाउंडेड रीजन वो होता है जिसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5। द लीनियर इनइक्वालिटी इन द ग्राफ इज शोन बिलो। एक लीनियर इनइक्वालिटी है x + 3y ग्रेटर इक्वल 9, x + y लेस दैन इक्वल टू 6, जिसके कॉर्नर पॉइंट हैं A, B एंड C। द फिजिबल रीजन बताना है कौन सा होगा। तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा? A, B, C, दैट इज़ द शेडेड रीजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। ये एक बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन LPP, जो कि CBSE 2020 के अंदर ये आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, अभी जस्ट की थी। इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ z इज इक्वल टू ax + by सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट। 2 कॉर्नर पॉइंट हैं A एंड B, 2 कॉर्नर पॉइंट हैं A एंड B, जिनके ऊपर z की सेम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, देन द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच z मैक्स अकर्स इज। यानी कि कितने पॉइंट होंगे जिन पर z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो कई बच्चों के दिमाग में या कई बच्चों के दिमाग में आंसर आ जाता है 2। कई बच्चों के दिमाग में आंसर आ जाता है 2, विच इज़ इनकरेक्ट। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे सेम मैक्सिमम वैल्यू देंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो वो कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि हमें नहीं पता कि इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, इसीलिए जब नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन की बात होगी दैट इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू एट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये इसका रीज़न हो गया। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। बहुत ही चुने हुए क्वेश्चंस लाया हूँ आज, ठीक है, जिनमें से ये क्वेश्चन बेहतरीन माना जाता है। CBSE 2020 में पूछा गया था। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करके आए थे, 2 पर टिक करके आए थे। 2 पर टिक नहीं करना है, करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज़ इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ z इज इक्वल टू 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट दे रखे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। बोला क्या गया है? द शेडेड रीजन शोन इन द फिगर। शेडेड रीजन है हमारा A, B, O। बाउंडेड एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। O का है 0,0, A इज़ 1,0, B इज़ 0,1। और हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 2, दैट इज़ ट्रू, फॉल्स, कांट से पार्शली ट्रू। हमें बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है। पॉइंट रख कर देखते हैं। जब 0,0 रखा तो z की वैल्यू आई 0। A 1,0, z इज इक्वल टू 3 + 0 दैट इज़ 3। B 0,1, z इक्वल टू 0 + 4 दैट इज़ 4। When we talk about maximum value of z, that is 4. Therefore, our statement is false and correct option is B. Clear? Next one है question number 8. That is the feasible solution for a LPP is shown in the following figure. Figure दे रखा है हमें. Let z objective function is 3x - 4y. Minimum value of z occurs at. Minimum value किस corner point पर आएगी? Last question है हमारा ये. कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे O 5,0, 6,5, 6,8, 4,10, 0,8। किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी?
हर एक कॉर्नर पॉइंट पर हम वैल्यू निकालेंगे। 0,8 पर -32, 4,10 पर 28, 6,8 पर 14, 6,5 पर -2, 5,0 पर 15, 0,0 पर 0। तो मिनिमम वैल्यू आपको पता चल रही होगी -2, लेकिन 0 नहीं है। करेक्ट मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -32 विच इज़ एट 0,8। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0,8। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैक्सिमम नॉलेज देकर और मिनिमम टाइम में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टडी एंड एन्जॉय।